हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कांसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नवीनतम श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा गज केसरी योग कि गज केसरी योग क्या होता है। दूसरा जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसके अंतर्गत आता है बसंत पंचमी, जो कि 14 फरवरी को है। और उसके बाद बताएंगे कि जो मेष राशि से और मीन राशि तक 12 राशियों में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गज केसरी योग जो किसी भी कुंडली में होता है वो ये होता है कि जब चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे के साथ में केंद्र स्थानों में आते हैं तो उससे गज केसरी योग बनता है। इसके साथ साथ में जब चंद्रमा से दृष्ट होते हैं, जो चंद्रमा से दृष्ट होते हैं जब बृहस्पति, या फिर जब बृहस्पति और चंद्रमा दोनों साथ में हो तो इससे गज केसरी योग बनता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि केंद्र भाव क्या होते हैं। केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7 और 10। इनको हम केंद्र भाव मानते हैं कुंडली की। अब इन्हीं में जब चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ में आते हैं तो उसे गज केसरी योग कहा जाता है। ठीक 14 तारीख को इस महीने की, जो फरवरी महीने में जो 14 तारीख है, उसमें गुरु तो मेष राशि में है ही और इसी में चंद्रमा का गोचर भी हो रहा है, तो उस दिन गज केसरी योग बनेगा ठीक 14 फरवरी को। तो ये था गज केसरी योग। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि बसंत पंचमी का जो एक बसंत पंचमी जब आती है तो उस दिन एक सिद्ध योग अपने आप में बन जाता है। एक तो पंचमी है उस दिन, और दूसरा बसंत पंचमी का जो सिद्ध योग बनता है वो उस दिन एक सिद्ध मुहूर्त के साथ में बनता है, क्योंकि उसमें गज केसरी योग भी उस समय रहता है। तो एक सुख समृद्धि के लिए ये जो गज केसरी योग बनता है बड़ा ही सुख समृद्धि सभी राशियों के लिए होता है। तो जो बसंत पंचमी है उस दिन जो 14 तारीख की होगा, उस दिन 10:43 के बाद ये शुरू हो जाएगा। और 10:43 के बाद जैसे ही गज केसरी योग बनता है उसके बाद एक बहुत अच्छा विधान होता है। उस दिन पीली चीजें चढ़ाना, पीले फूल चढ़ाना, सरस्वती पूजा करना, और साथ साथ में जो है पीली मिठाई का जो है दान देना, पीली मिठाई सबको बांटना, सरस्वती माता को चढ़ाना और उसके बाद सबको दान देना। इस तरह से एक तो ये है। दूसरा, जो विद्यार्थी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो बसंत पंचमी का जो दिन आता है वो बहुत ही सुखद होता है और वरदान के रूप में, सरस्वती माँ के वरदान के रूप में वो दिन उस दिन स्टूडेंट्स को मिलता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उसमें एक बहुत अच्छा मंत्र भी है, और उस मंत्र के साथ में उस दिन यदि सरस्वती पूजा की जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वह मंत्र इस तरह से है। ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी। ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी। हंस वाहिनी क्षमायुक्ता विद्या दानम करोति मे। हंस वाहिनी क्षमायुक्ता विद्या दानम करोति मे। इस तरह से ये जो है एक विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मंत्र है, और इसके साथ साथ में सरस्वती की पूजा करते जाएं, और जो पीले जो फूल है वो सरस्वती को चढ़ाएं, बढ़िया सा सुंदर सा आसन लगाएं, उसमें जो है घी का दीपक जलाएं, साथ साथ में धूप करें और अपने स्थान की पवित्र करके उस वहां पर बैठे, और उसके बाद जो पूजन जब आप करें तो उसमें ये जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया इसको जरूर करें, और उससे जो है आपको विद्यादायिनी जो सरस्वती माँ है उसकी बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। तो मैंने जो आपको ये दो चीजें बताई कि जो गज केसरी योग, और दूसरा 14 फरवरी को जब बसंत पंचमी आएगी तो उस दिन आप पूजा विधि करें और पीले चीजों का दान भी करें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जो गज केसरी योग है उसका सभी राशियों पर एक
जो पॉजिटिव जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस तरह से है। मेष राशि में चूंकि वहीं पर बृहस्पति है, वहीं पर चंद्रमा का गोचर होगा, बहुत बड़ी कृपा है और उच्च का मंगल भी मेष राशि में उस समय है, तो मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इनके जो अपने कार्यालय हैं जहां पर ये काम करते हैं वहां पर इनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और 14 तारीख इनके लिए बहुत ही शुभ है। वृषभ राशि वालों के लिए क्योंकि धन स्थान है इसलिए धन लाभ की संभावनाएं बनती है और मान सम्मान बनता है। मिथुन राशि पराक्रम का स्थान है, निरंतर धन लाभ होगा और इनकी जो बातें हैं वो उनमें उन बातों को देखकर के लोग आकर्षित होंगे। तो कर्क राशि है, इनके लिए मान सम्मान वाला दिन है और बहुत ही प्रसन्नता वाला दिन है, क्योंकि यहां से जो है, यहां देखो ये चंद्रमा का ही घर है और यहां पर जो है बृहस्पति और चंद्रमा का गोचर है। तो केंद्र में देखिए, केंद्र में इन्हीं के स्वामी वहां पर बैठे हुए हैं, तो सबसे अच्छी जो है प्रसन्नता उस दिन कर्क राशि को होने वाली है और बड़ी प्रशस्ति है उस दिन। तो कोई इनको विशेष लाभ होगा या कोई ऐसा कार्य होगा जो इनका की पूर्णता की स्थिति में होगा और ऊपर वाले की विशेष कृपा आशीर्वाद इनके ऊपर होगी। अब आइए सिंह राशि की बात करते हैं। तो भाग्य वृद्धि, क्योंकि यहां से यहाँ 5 अंकों का हिसाब हो जाता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को हम जो भाग्य मानते हैं 9 अंक को, और 9 तो यहाँ से और 5 9 का संबंध बनता है, तो भाग्य में वृद्धि होगी और इनकी भाग्य की वृद्धि होने से इनके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब आते हैं कन्या राशि। यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कन्या राशि में जो है 8th हाउस में गुरु और उसके बाद वहां पर चंद्रमा का गोचर, इसका मतलब है कि एक ऐसी प्रशस्ति मिलने वाली है इनको कि एकदम से लाभ होगा या कहीं से इनकी खुशियां, एकदम से बहुत सारी खुशियां इनके जीवन में आएंगी। अब देखिए 7th प्लेस, इसके बिल्कुल सामने ही तुला राशि वालों के लिए केंद्र में और सामने ही देखिए यहाँ पर गुरु और चंद्रमा और यहाँ पर गज केसरी योग और उसके बिल्कुल सामने तुला राशि। तो मैं कहते केंद्र में और एक सम्मानित और एक खुशियां, बहुत सारी खुशियां और पूरा जो फोकस्ड होगा इनकी तरफ, यहां से गुरु और चंद्रमा का पूरा फोकस्ड होगा तुला राशि पर गज केसरी योग का, तो जिसका कि बहुत अच्छा प्रभाव तुला राशि को वालों के ऊपर इसका देखा जा सकता है। उसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर वृश्चिक राशि पर देखेंगे तो इनका उस दिन इतना खुशी का माहौल होगा, बहुत प्रसन्न होंगे और इष्ट मित्रों से, क्योंकि छठा स्थान हम जो है इष्ट मित्रों से, दूर के जो रिश्तेदार वो सभी इनकी प्रेज करेंगे, तो बहुत प्रसन्न रहेंगे और नए कार्यों की शुरुआत करेंगे, खुशियां आएंगी और यात्राएं भी इनकी हो सकती हैं, अच्छी यात्राएं। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम 9वें भाव में, तो ये है धनु राशि। तो इष्ट मित्रों के साथ 1 2 3 4 5, ये देखिए, तो इष्ट मित्रों के साथ में भी अच्छा रहेगा। और ये 5वें भाव में जो ये यहाँ से देखेंगे हम, तो जो चंद्रमा का प्रभाव भी इन पे बहुत सुंदर पड़ेगा और जो है गुरु का भी, तो इससे बहुत अच्छी इनकी जो जीवन में बहुत अच्छी प्रशस्ति यहाँ पर दिखाई देगी 14 तारीख को, 14 फरवरी में। उसके बाद आते हैं हम ये मकर राशि, इनके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कुंभ राशि, तो कई तरह की खुशियां और मान सम्मान और प्रॉपर्टी से संबंधित इनको लाभ होगा। उसके बाद मीन राशि, तो मीन राशि में जैसा कहा कि धन स्थान यहाँ से होगा, इसके बिल्कुल अगले वाले स्थान में, धन स्थान में 1 और 2 दूसरा धन स्थान माना जाता है, तो धन स्थान पर और धन लाभ और मान सम्मान और अच्छी वाणी की जो अच्छा बोलने का जो लहजा होगा, ये मीन राशियों के लिए होगा। तो ये था 14 फरवरी का, और 14 फरवरी को आ रही बसंत पंचमी। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, जरूर आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी कॉल कर सकते हैं और अपनी ओरिजिनल हॉरोस्कोप को मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, ताकि हम उसे देखें और समझें कि आपके लिए सुख समय कब आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।